और जानने के लिए खास बाबा हमारे पास आए हैं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र। प्रश्न आज बाबा ने पूछा, सरनी सत्या की कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकते हैं? हिम्मत के साथ समझा सकते हैं ये कौन सी बात? तो बाबा ने उत्तर में हमको बताया, दूसरे धर्म वाले यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तभी कर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाए। क्या होगा? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को या बाप को याद करने से कर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारा भी कर्म विनाश नहीं हो सकता। यह बात बहुत हिम्मत से शरणी सत्या ही समझा सकती है। जो शरणी कर सकते परमात्मा की संतान है वो ही समझा सकते हैं। समझने का भी क्या चाहिए? हमको अभ्यास चाहिए। अभ्यास चाहिए। कौन सा अभ्यास? अपने को आत्मा निश्चय करने में, अपने को आत्मा अनुभव करने में। तो अनुभव करके आत्मा समझ के परमात्मा को जब हम याद करेंगे क्या होगा? विनाश हो जाएगा और वो मुक्ति हमको मिल जाएगा। तो गीत भी आज सुंदर गीत बाबा ने दिया, नयन इनको रहा दिखाओ ठोकर में ठोकर पक्कर में ठोकर। तो नयनहीन माना तो ज्ञान किसी के पास नहीं है, हम अज्ञान में सब इसलिए परमात्मा श्री बाबा आए थे हमको ज्ञान देने के लिए। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी ज्ञानिक यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। रूहानी यात्रा माना आत्मिक यात्रा में कठिनाई दिखाने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकर खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण कि ब्रह्मा की रात कहा जाता है। क्या कहा गया है? ब्रह्मा की रात कहा गया है। हम सब भक्ति के दर दर ठोकर खाने होता है। जप तप दाना पुण्य तीर्थ वर्त शास्त्र ये आदि सब जो करके आई है, तो उसी के कारण हमको क्या कहा गया है? ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारी भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारी भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाबा की बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र, तृतीय नेत्र माना, तीसरा आंख माना ये ज्ञान, जो ज्ञान के आधार से हमारा बुद्धि बल से हम सब अच्छे कार्य अच्छा कर्म हम कर रहे हैं, उसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुमको सृष्टि के मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल को पहले भी ब्राह्मण थे, ये सोचने की बात है। हम जो स्मृति भूल गई है, परमात्मा आके उनकी स्मृति बार बार दिलाते हैं। देखो तुम क्या
क्या हो गई, फिर क्या बनने वाली, बार बार श्रुति देता। और देवता बने थे, जो बनने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो, तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को तो वर्शिप और कहा जाता है। भारत के आधा कल्प पुजारी बनता है, जैसे हम कोर्स में द्वापर युग से हमको दिखा गया है सृष्टि चक्र में या सीढ़ी का चित्र में दीदी ने आपको जो समझाया था। जो द्वापर युग में पूजा पाठ जब शास्त्र सब शुरुआत हुआ और सत्य त्रेता में कुछ पूजा पाठ तो नहीं है, तो वैसे हम क्या थे उसी समय में पूज्य थे, फिर पुजारी पना हमारा आ गया है। तो आत्मा मानती है हम पूज्य थे, हम ही पुजारी बने थे। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। देखो परमात्मा कैसे आके हमको तो क्या थे हम, तो कैसे क्या बना के साथ में ले जाने के लिए आई ये पढ़ाया है। तो पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन 100 देवी देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद कंप्लीट पति पुजारी बन गए, कंप्लीट पति पुजारी बन गए। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन लोगों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं, अपने धर्म का बारे कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। देखो इतना पावरफुल ज्ञान जो परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट आकर हमको दे रहे हैं, किसी को समझाने से सुनाने से भी वो तो समझेंगे नहीं और सुनते नहीं, क्योंकि वो और धर्मों में सब कन्वर्ट हो गए थे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे, इस धर्म के जो होंगे वही आ जाएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गई है। बाबा कहते हैं जो शिव और देवता की पुजारी है, कौन कौन अच्छी तरह समझेंगे इस ज्ञान को। शिव की पुजारी और शिव की पुजारी देवता की पुजारी, उनको सहज लगेगा ये ज्ञान समझे। अन्य धर्मों वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको पास होगा इस धर्म का, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई है उनको जरूर क्या हो जाएगा, खिंच होगा, माना आकर्षण होगा, तो उनका माथा खपाएगा, तो वो तो आ जाएंगे, उनको तो टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाज में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं इस ज्ञान को, आर्य समाज में भी धर्म का लोग भी इस ज्ञान को भी बहुत आए हुए हैं। अति सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गई है, उनको अपना धर्म में जरा आना पड़ेगा, ये जरूर आ जाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे। कहाँ भी भले वो चले गए कौन सा धर्म, तो फिर वो आ जाएंगे। तो झाड़ में भी अलग अलग स्पेशल, तो फिर आएगी भी नंबर वन। देखो इतना सुंदर बात बाबा ने हमको कितने सुंदर से समझाया। तो क्या इस झाड़ में अलग अलग स्पेशल है, फिर आएंगे भी नंबर वन, ताल तालियां निकलती रहेगी, तो पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है, पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं,
जो फिर लगाना पड़ता है देवी देवता के दान का। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई, सब आत्माएं भाई भाई है, एक बाप के बच्चे। फिर क्या हो जाते हैं? भाई बहन बन जाते। जो आत्मा का नाता परस्पर क्या होता है? भाई भाई। जब शरीर धारण कर लेते भाई बहन बन। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो पहले है नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। नई सृष्टि का पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे, तो ब्रह्मा द्वारा हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया, ब्रह्म ज्ञान सुनाया, आत्मा ज्ञान माना ब्रह्म ज्ञान। तो इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। इस यज्ञ को संभालने के लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। प्रजापिता ब्रह्म की औलाद जरूर चाहिए। तो समझ में आता है ना? तो क्या चाहिए? प्रजापिता ब्रह्म की औलाद जरूर चाहिए। तो तुम्हारे सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे। हमारा दिलवाड़ा मंदिर जो राजस्थान में लिखा है, वहाँ पे हमारा सारी यादगार तो रखा हुआ है। ये मंदिर खलास हो जाएंगे फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? राजयोग। कर्माता कितना दूर दूर से आए हमको ये ज्ञान देने के लिए, राज्य को सिखाने के लिए। परम धाम छोड़ के हमारे पास आए तो नई दुनिया में जाएंगे। वो जड़ मंदिर तुम चैतन्य में बैठे हो, ये सोचने की बात जरा सा सोचने। वो जड़ कुछ कहेगा नहीं, कुछ भी हमको बात बोलेगा नहीं, लेकिन हम सब चैतन्य है। तो मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए? इसलिए छत में स्वर्ग दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत क्या था? ये क्या था भारत? स्वर्ग। अब क्या हो गई है? अब क्या हो गई है? नर्क। इस धर्म वाले झट समझेंगे। तो हिंदू में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार का धर्मों में जाकर पढ़ेंगे, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया, बाबा ने समझा मैंने स्वयं भगवान आगे क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ा के कितना हमारा मन खुश होना चाहिए। तो अपने को आत्मा समझ माने का क्या खुद आत्मा समझ, इसको याद करो। परमात्मा शिव बाबा को याद करो। बस और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। क्या अभ्यास नहीं? आत्मा होने का अभ्यास नहीं। देह होके परमात्मा के साथ बात कर नहीं सकते। हम सब आत्मा है, परमात्मा की संतान है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो बिक्के का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि अभी तुम मुक्तिधाम में जाना चाहते हो तो अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो, अनुभव करो, स्वधर्म में टिको, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो।
अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझो। ये अभ्यास बार बार करना चाहिए। तो अपने को आत्मा समझ बात को याद करेंगे तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप कट क्या हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये सार पंडाज बाबा ने हमको बताया। क्या हमारा आत्मा को के याद करने का फायदा होगा, हमारा पाप भी कट जाएगा और मुक्ति धाम में हम चले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही बस, ये गीता का सार, ये गीता का सार पॉइंट है। मन मना भव, मना मना मेरे में लगा, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए ना। क्या बाबा ने हमको पहले से सिखाया, सदने की शक्ति, उसको समझाने। तो हम सब आत्मा परमात्मा की संतान थे, तो इस बात को समझाने की हिम्मत चाहिए। शरण्य शक्ति ही सर्विस्तर शक्ति। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वो बाप को तो जानते थे नहीं, ब्रह्मा को भगवान समझ के देते, इसको याद करो, इसको याद करो, बस ये मंत्र दे देते। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ आपको शिव भगवान होगा, शिव भगवान होगा। क्योंकि जैसे दीदी ने आपको पोस्ट कराया, सारे चित्र देखे हमको ये पढ़ाई या ज्ञान समझा, दीदी ने तो सिखाया, उसे सारे चित्र बाबा ने खुद बनाया। और इसी चित्रों पर क्या लिखा हुआ, शिव भगवान होगा, जिसमें भगवान ने ये बात को या चित्रों को बनाया और यह ज्ञान को समझाया। ये पहले हमको निश्चय करना चाहिए। कोई साधु संत सन्यासी, कोई भाई बहन इंसान ये बनाया नहीं है, तो स्वयं भगवान परमात्मा के ये ज्ञान दे रही है, चित्र बनाया है। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी विगत सब निधन के करते हैं, सब करते हैं। तो बात दिखा, हम बालक थे, हम बालक थे, तुम्हारे कृपा से शुक्र। अच्छा, उनका अर्थ क्या है समझते नहीं। भले ये तो गान सब करते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते कि तुम्हारी कृपा से सुख घने। बाबा तुमको श्रद्धा सुख के लिए पता रही है, इस सुख को अनुभव करना चाहिए, अनुभव करना। तो जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। इस समय तो सब पतित, सारी दुनिया पतित, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग थी। हाँ, कोई भी सबको प्रदान हो नहीं सकते। सतीब में जो सत्य प्रदान है वही तम प्रदान पतित बन जाते, वही तम प्रदान पतित बन जाते। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनका धर्म वाले आते हैं, वो तो पहले सत्य प्रदान होंगे ना, तो पहले सत्य प्रदान होंगे ना। जब लाख के अंदाज में होते हैं तब लक्ष्य तैयार होता है। क्या बाबा ने हमको समझाया, जो क्राइस्ट के पीछे के उनके धर्म वाले आते हैं, वो तो पहले सत्य प्रदान होंगे ना। जब लाख के अंदाज में होते हो तब लक्ष्य तैयार होता है, लड़कर बात सही है। तो सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसे सुख तो किसी को मिल नहीं सकता। देखो तो क्या क्या बाबा ने सारी
दुनिया में इंसान ढूंढ रहे हो तभी मुझे सुख शांति चाहिए। बाबा ने हमको सुख और शांति देने के लिए आया है और सुख धाम को साथ में ले जाते हैं। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए। क्यों बाबा ने आके ज्ञान दिया, राज्यों को सिखाया सुख धाम में ले आने के लिए। बाकी सब धर्मों को स्वर्ग में थोड़ी जाते। भारत जब स्वर्ग तो उन जैसा पावन खंड कोई होता है। जब बाबा आते हैं तब ईश्वर राज्य स्थापना 33 करोड़ देवी देवता है इस भारत वर्ष का गायन। इसलिए परमात्मा का जितना गायन होता है भारत वर्ष का भी उतना गायन। इसलिए सब देश का तरसते हैं ये भारत का कितना महिमा। भारत में हम क्यों जन्म नहीं हुआ? जो भारत में जन्म हुआ कितना भाग्यवान है। तो वहां लड़ाई आगे की बात नहीं, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। तो भारतवासी इतना नहीं लड़ेंगे, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। क्या हो गए? तो भारतवासी इतना नहीं लड़ते हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये सारे चित्रों कैसे बाबा बनाए थे उनको समझाया, तो समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग सो फिर नर्क जैसा कैसे बना है। जैसा स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना है आकर समझो। भारत सब गति में और दुर्गति में है। और शब्द को पढ़ने के लिए बाबा ही नॉलेज देते हैं। मनुष्य में यह रूहानी नॉलेज होती है। तो कौन सा इंसान के अंदर या मनुष्य के अंदर ये रूहानी नॉलेज माना आत्मा ज्ञान में यह होती है। परम पिता परमात्मा में बार ये नॉलेज देते हैं आत्मा को। पहले बाबा आकर उनको आत्मा ज्ञान दिया माना जिसको हम बोलते हैं। स्मृति बार बार दिलाया तुम आत्मा को शरीर नहीं। जो शरीर होते वापस से तो बातचीत कर नहीं पाते। तो बाकी तो सब मनुष्य मनुष्य को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्य ने लिखे हैं, मनुष्य ने पढ़े। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती। देखो कितना हम भाग्यवान हैं। स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम टीचर को पढ़ाई पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हम सब रूह पढ़ती है माना आत्मा पढ़ती है। पढ़ने वाले तो आत्मा है। वो लिखने और वो पढ़ने वाले मनुष्य थे। वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं इन शास्त्र आदि से किसके भी शब्द नहीं पढ़ सकते। शास्त्र में कोई भी आज तक शब्द नहीं पढ़ सकता। मुझे आकर सब वापस ले जाना है। मुझे स्वयं भगवान आके उनको घर ले जाते हैं। अभी तो दुनिया में करोड़ मनुष्य सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते। बहुत छोटा झाड़ होगा सतयुग में 9 लाख 16,108 आत्मा से। तो फिर विचार करो इतने सब आत्मा कहेंगे 50 करोड़ आत्मा हम सब आत्मा। तो फिर 9 लाख 16,108 आत्मा आएंगे। फिर और सब आत्मा कहाँ जाएंगे? तो ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। इतना सुंदर चीज बाबा ने तुमको क्लियर कराया।
तो वह सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी, अजर, अमर, शाश्वत, सनातन, अविनाशी पाठ, अविनाशी उसमें अविनाशी पाठ मूढ़ पाठ है जो कभी मिट नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके, पूरा क्लियर, पूरा निश्चय होती। आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा तो बिंदी है। देखो पहला दिन का पाठ कैसे बाबा ने हमको याद माना अभ्यास कराया, अविनाशी और बिंदी उनका पाठ भी अविनाशी। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, सबको पाठ बजाना ही है ना। लेकिन कोई विनाश किसका पाठ नहीं, सभी का पाठ अविनाशी। कोई कहाँ पे भी रहता है, क्या भी करते हैं, सभी का पाठ बना बनाया अविनाशी। जब सब आत्मा आ जाती है तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। नाटक खत्म होने का या पहले क्या होता है, सभी एक्टर स्टेज पर, सभी एक्टर फिर एक होकर फिर खत्म होता है। इसलिए ऐसे भी बाबा ने हमको समझाना है। हम जब परम धाम से ये पाठ शुरू करने के लिए आते, जब पाठ खत्म होगा फिर बाबा हमको साथ में वही परम धाम को ले जाते हैं। तो पिछड़ी में है ही बाप का पाठ, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। ये भी ड्रामा में ढूंढ है, ये भी ड्रामा में ढूंढ है। तुम आर्य समाजियों के तो झूठ को समझेंगे तो उसमें जो कोई इस दत्ता धर्म का होगा उनको टच, हमको मैसेज देना, जन जन के पास जाके इस ज्ञान को पहुंचाना, ये हमारा काम है। क्योंकि सब ढूंढ रहे पुकार रहे भगवान को ना, तो हम उनको राह दिखाना, माना रास्ता दिखाने का सेवा करना, माना जन जन का पास परमात्मा संदेश पहुंचाना, तो किसको भी टच हो सकता बराबर। ये बता तो ठीक ही है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता, भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाज भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही शक्लिंग आ जाता है, तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारा कुल का जो होगा वो आ जाएगा, है ना। आदि सनातन देवता धर्म का जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम क्या करो, संदेश बाबा की मैसेज देते चलो, तो भगवान बाप की पावन होने की युक्ति बताते, कैसे हम पति से पावन बनेंगे, ये सारी युक्ति बाबा ने आके हमको दे रहे हैं। तो भगवान बस हमें तो याद करो, तो ये भगवान वो वाच माने तुम याद करो, मैं पति पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारा भी कर्म विनाश होंगे और मुक्ति में आ जाएंगे। देखो कितना बार बाबा ने बार बार वही पॉइंट को हमको क्या याद कराते हैं। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है, सब धर्म वालों के लिए पैगाम से भगवान और जो वर्ड सभी के पास पहुंचाने के लिए बाबा के ऑर्डिनेंस है। बोलो, बाबा कहते हैं दिल का सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, तो तुम तम प्रधान से सत्य प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। अपने को बताइए, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो, और बात को याद करो। यह है योग अग्नि। देखो कितना इजी, कितना सरल से, कितना सुंदर से बाबा ने हमको ये मेडिटेशन सिखाया, ये योग सिखा दिया। मैं आत्मा
बिंदु को फिर परमात्मा की संतान, परमात्मा की संतान, यही यह योग अग्नि संभाल कर कदम उठाए, संभाल कर कदम उठाए। सब नहीं समझेंगे, बाबा कहते हैं पतित पावन में ही हूँ, पतित पावन में ही हूँ, तुम सब को पतित, निर्वाण में भी पावन में बिगड़ आ न सके, रचना के आदि मतलब अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे, पूरा समझने से क्या पद पाएंगे, उच्च पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, माना जो ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा समझ जाते हैं, तो थोड़ी भक्ति की वो थोड़ा समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बात जो समझाते हैं उसको धारण करना है। हमारा यूनिवर्सिटी का ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये आप सभी भाई बहन को, नए भाई बहन को समझा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट, तो ज्ञान अच्छी तरह समझ जाए तो योग हो गया, फिर योग हो जाएगा, फिर अपने पास धारणा स्टॉक होगा। जिसका पास स्टॉक होगा वो तो सिवाय के बिना, सिवाय वो सिवाय के सिवाय वो नहीं सकते, वो जरूर सेवा करने का मन होगा, वो गुस्सा आएगा। तो इसलिए बाबा ने कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो बहुत भक्ति जो की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे, और बात जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और भी समझ, वानप्रस्थियों माना जो वृद्ध समूह हो जाता है ना, वो क्या करते हैं, वो शरीर कर्म छोड़ के कैसे भगवान को वो पुकारते हैं, बुलाते हैं, भगवान मुझे समझाना कैसे तुम पाप करो और तुम रक्षा करो। आज सारे संसार जो पतितपना हो गए हैं, सब पुकार रहे भगवान को, भगवान मुझे आके आपको आप आकर के हमको पति से पावन बना, माना सब वानप्रस्थ हो गई है, सब जाने के घर जाने का समाप्त हो गए थे, तो गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती, पहले से नहीं होती, बाद में होती। गुरु भी तब करते हैं, आजकल तो छोटेपन में भी गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप मेरे टीचर, 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है, क्योंकि हमारा तो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सब एक ही दिन स्वरूप में हमको ये पढ़ाई भी पढ़ाते, बापों की पालना भी देते, और सब गुरु को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं, सबका दे जाता है। तो एक ही बाप, अनेक गुरु लोग थोड़ी, अनेक गुरु लोग थोड़ी है, माना एक बाप, दूसरा ना कोई। इसलिए बाबा ने हर समय पर हमको ये मूल्य में पक्का करा रहे हैं, भले तो कितने भी परिस्थिति आए, कितने भी हमको समस्या जाए, लेकिन एक बाप दूसरा ना कोई, कभी बाप के हाथ नहीं छोड़े, भले धरित्री पड़िए, धर्म ना छोड़िए। तो एक बाप दूसरा ना कोई, तब तो सब पैसा कमाने की युक्तियां है, सदगुरु है ही एक, अनेक नहीं, सबकी सदगति करने वाला, इतने सारे आत्माएं, करोड़ आत्माएं, सबको सदगति करने वाले परमपिता परमात्मा से। बाबा कहते नहीं तुमको सब वेदों सब का सार समझाता हूँ, देखो कितना भाग्यवान है, कितना भाग्यवान है, जो भाग्य को हम बोलने पाते शब्द नहीं, भगवान इसमें आके क्या बनाया और कौन सा ज्ञान दिया, क्या से क्या ज्ञान दिया, क्या
कितना तमो प्रधान पति थे, तो कौड़ी तुल्य जीवन को स्वयं भगवान आए थे, कितना हीरा तुल्य जीवन को, हीरा तुल्य जीवन को कैसे क्या बना। इस सब भक्ति मार्ग के समग्र श्रेणी उतरना होता है ज्ञान भक्ति की, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। पहले हमको ज्ञान मिल जाए तो भक्ति को हम क्या करें, तो ऑटोमेटिकली क्या करने का मन होगा, माना वैराग्य आएगा। पहले ज्ञान अच्छी तरह हमको समझना, कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान समझना चाहिए पहले हमको, आत्मा ज्ञान। जो आत्मा ज्ञान हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पहले हमको आत्मा ज्ञान मिला ना, इसलिए ज्ञान को क्या करना, चिंता मंथन करना, विश्लेषण करना, फिर रियलाइजेशन करना कि सचमुच में आत्मा हूँ या शरीर हूँ। ये पहला दिन से बाबा हमको अभ्यास करा रही है ना। आज बाबा ने क्या कहा, तो जो अभ्यास करते हैं आत्मा को, वही मेरे साथ बात कर सकते, मेरे साथ बात कर सकते। इसलिए जो ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य, ज्ञान मिलने से भक्ति वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, अच्छी अच्छी दुनिया है, पुरानी दुनिया में पुराने शरीर है, उससे मन नहीं लगाना चाहिए। बाबा उससे कैसे निकालते हैं, इस बंधन से कैसे निकालते हैं बाबा, लेकिन दुनिया तो छोड़ कहाँ जाएंगे, तुम जाते हो, ये दुनिया की खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास। तो क्या करना है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने देकर घर जा न सके, पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा। जितना हम परमात्मा को याद करोगे, इतना क्या हो जाएंगे, हम सब पवित्र बन जाएंगे। तो पवित्र माना हमारा बोल चाल कार्य व्यवहार खान पान काम सब कैसे हम अच्छी हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल बन जाए, पवित्र हो जाए, तब हम देवता को। और देवता बनने के लिए बाबा हमको ये ज्ञान दिया, और ज्ञान के आधार से जितना हम परमात्मा को याद करेंगे तो उतना हम पवित्र बने जाएंगे। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी, दूध की नदियां बहेगी। तो विष्णु को भी फिर सागर में दिखाते हैं, समझा जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट परिवर्तन सृष्टि होता है ना। तो जब सत्य त्रेता द्वापर कलयुग होता है, फिर कली के बाद सत्य स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सृष्टि परिवर्तन से स्टार्ट होता है। तो लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। तो जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा, अब लड़ाई लगी कि लगी। एक चिंगारी से देखो, एक चिंगारी से देखो, आगे क्या पता, समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए, तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए, फिर नई दुनिया हमको चाहिए, जहाँ पर सुख शांति आनंद प्रेम पवित्र सारी चीज है। हम जिसको ढूंढ रहे हैं सब इंसान, मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। वो कहाँ पे है, बाहर दुनिया में नहीं है ना, ये अंदर की यात्रा है। और अपने ये अंदर के पास, अंदर में है, माना आत्मा के अंदर में। स्वधर्म, स्वधर्म कितना इजी, कितना सरल से बाबा हमको भगवान का साथ मिलन बता दिया और योग सिखा। जब हम आत्मा समझेंगे
तो परमात्मा के साथ क्या करता है, मिल पाएंगे, उनके साथ बातचीत कर पाएंगे, उनके साथ कनेक्शन, उनके साथ पावर तो हम ले पाएंगे, मैं अनुभव कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने तो हमको ये पढ़ाया। एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद कर और नमस्ते नमस्ते। रोज परमात्मा के बिछड़े हुए छोटे छोटे कुने कुने बच्चों को ये पढ़ाए के रोज नमस्कार करते हैं। कितना हम भाग्यवान आत्माएं हैं। तो हम जैसे भाग्यवान सारी दुनिया में ऐसे कोई भी भाग्यवान नहीं। जिस आत्मा को परमात्मा के तो नमस्कार करते। तो फिर आज के जो धारणा पंडित रोज जैसे महावाक्य से 2 पॉइंट को धारणा करना होता है, उसको रिवाइज बार बार करने का मन बुद्धि को दिया जाता है। ये धारणा पंडित बाबा ने हमको ये पॉइंट दिया है। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी इसलिए इस दुनिया का संन्यास दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूल हमें जाना नहीं। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना। निर्वाण धाम माना परम संधि जाने के लिए पूरा पावन बनना। आज बाबा ने बताया ना, पावन होने के लिए जितना बाप को याद रखना, मन मना उतना हम पवित्र शुद्ध निर्मल बनते। तो रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर मैं दुनिया में जब ज्ञान हमको मिला, आत्मा ज्ञान बाबा ने पहला के दिया, फिर सारी रचना माना सारी दुनिया का आदि मध्यम का तो क्या होगा हम समझते इस दुनिया में क्या है, हमको क्या करना चाहिए। जब समझकर नई दुनिया में कुछ करते हम वह दुनिया को जाएंगे, वहां पे बाबा ने हमको उस पद देंगे। तो आज की बड़ी बात, क्योंकि हम सब देखता हूँ कि बाबा ये पढ़ाते हैं रोज, हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है और आपके भी मन में भी ये प्रश्न आता है रोज। 2 पॉइंट के बाद एक वरदान, क्योंकि सभी देवी देवता वरदान के हस्त में ऐसे रहते हैं। तो आज से बाबा ने हमको ये वरदान क्या करते हैं, अभ्यास कराते हैं। कोई आए आपके पास कुछ ना कुछ लेके जाए, कुछ ना कुछ आपको देना ही चाहिए। जो देता है वो तो देता बनते हैं। कल आपके चित्र पास सब आएंगे, क्यों लगेंगे, तो फिर आप क्या उनको सभी पे तो मनस्कामना पूर्ण करते तो छोड़ना पड़ता है ना। इसलिए रोज एक वरदान हमको अभ्यास करने के लिए बाबा ने दे हैं। आज दिया है, अलबेलपन की नींद को तलाक देने वाली निद्राजित चक्रवर्ती, अलबेलापन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती। तो निद्रा भी एक हमारा विकार में आता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा निद्रा भय, वो भी विकार का अंश भी आता है। जैसे रावण का से 10 दिखाते हैं, सूक्ष्म में 5 होता है और 5 स्थूल में भी होता है, और ऐसे 10 से दिखाया है। ऐसे भी हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा निद्रा भय, ये भी 10 विकार का अंश है। इसलिए अलबेलापन भी एक निद्रा भी हमको एक विकार, इसलिए उसको तलाक देने वाला, उनको छोड़ने वाला निद्राजित चक्रवर्ती भव।
विस्तार में बाबा ने ये समझाया, साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजित बनो, निद्राजित बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबलापन की नींद आती है। तो क्या होता बाबा ने कहा, जब विनाश काल भूलता है तब अलबलापन की नींद आती है। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्मा के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्मा की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबलापन की नींद नहीं आएगी। जाएंगे, देखेंगे, होंगे, खाएंगे, ये नहीं है। तुरंत सब करना चाहिए, क्योंकि आपको कितना पुकार रहे, कितना बुला रहे, कितना इंतजार में ये खड़े रहे, फिर आप कैसे सो जाएंगे, आप कैसे अलबलापन करें। तो इसलिए बाबा ने कह रही है, भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्मा की दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्मा की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबलापन की नींद नहीं आएगी। इतना हमारे पास है, हम इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा के, हमारा संसार तो दे रहे हैं। तो अब सदा शब्द, तो अब सदा जागती ज्योत बल, अलबलापन की नींद तलाक, अलबलापन नींद को क्या करो, तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। क्या बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो। रोज भी जैसे वरदान के बाद में स्लोगन भी बोल देते हैं, ये सारे दिन को अभ्यास करने के लिए। तो आज भी बाबा ने हमको ये स्लोगन भी दिए हैं, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बात के करते हुए सहयोग, ये भगवान की दी हुई चीज, सारी चीज। तन भगवान की, मन भगवान की, धन भी भगवान, मन वाणी कर्म सब भगवान की चीज। किसी भी प्रकार से बात के कर्तव्य में सहयोगी, उनका चीज, उनका कार्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी, तो हमारा मन लगे, हमारा धन भी लग जाए, हमारा तन भी पूरा लग जाए, या वाणी लग जाए, या अच्छा कर्म हम कर ले, तब क्या हो जाएंगे, सहज योगी तो बन जाए। तो इसलिए तो बाबा ने क्या क्या हमको आज की महावाक्य में सुनाया, हम कितना खुशी हुए। कहाँ जाने के लिए बाबा ने हमको तैयार किया है, और ईश्वर का जो खुशी, जो आनंद, जो सुख अभी से कैसे हमको अनुभव कराते हैं। तो जब मुरली हमको सुनने से खींचते हैं, जैसे वो गोपियाँ सुनने के लिए कैसे आते हैं, गोपी वल्लभ से सुनते हैं, तो गोपी वल्लभ परमपिता परमात्मा से भी हम सब सच्चा गोपियाँ। इसलिए ये मुरली जो देवी देवता है वही सुने, तो कोई कहाँ कहाँ पे भी है, देखो बाबा ने कैसे हमको खींचा, ऑनलाइन में अपना दिल में बिठाया, और रोज हमको ये मुरली आत्मा को सुनाते हैं, शुद्ध पवित्र बनाते, प्यार करते हैं, मैं सतगुरु स्वर को लेना चाहती। इसलिए तो रोज क्या करना, हमको जो 4 सब्जेक्ट मुरली में बाबा ने दिए हैं, तो उसको याद करके आज के दिन में बाबा ने जो कहा अपने पाठ में आत्मा, एक लाइट, एक लाइट, उसको अभ्यास करना, तब परमात्मा से की बात कर सकते। ये ज्ञान की आज बाबा ने हमको क्या दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र, इस नेत्र से सारी संसार का आदि मन को हम देखते।
आ गई है, क्योंकि आज तब तो आपको भी बाबा की ज्ञान जो की पालना भी अच्छी तरह दे रही है, रोज भी खाना खिला रही है। बाबा उनको कैसे निमित्त बनाए रहे हैं, ये भी हमारे भी बहुत नसीब है, भाग्य है। कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे है, लेकिन बाबा किसी को कैसे निमित्त बनाते हैं वो वंडरफुल चीज है, वही वंडरफुल चीज है। तो दीदी ने रोज उनको कैसे वेरायटी, जैसे बाबा ने वेरायटी का खाना खिलाते हैं, तो ऐसे दीदी ने भी बहुत सारी बहन को कहाँ कहाँ पे, कहाँ दिल्ली के हैं, कहाँ हैदराबाद के हैं, कहाँ रसिया के हैं, तो कहाँ कहाँ को भी तो निमित्त बना के उनको क्या कराते हैं, ये खाना खिलाते हैं, माना ये मूल्य सुनाते हैं। तो रोज दीदी ने उनको, सविता दीदी ने तो ज्ञान सुना के, कुछ करा के, ये पालना की वो बेटे की तरह बहुत भाग्यवान की है। दीदी हमारे बहुत मीठी, बहुत पालना के, बहुत स्वीट, बहुत सविस्तर उमंग उत्साह को दे करके ये सेवा आप सबको, आप सबका ही कर रहे हैं। दीदी भी आ गई है, और दीदी भी आपके साथ थोड़ा सा मिलेंगे। दीदी सविता दीदी ने ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आज हम थोड़ा दूसरे सेवा में बिजी थे, इसलिए आ नहीं पाए, सॉरी। आप सभी ने बाबा की मुरली सुनी, और बाबा ने आज कहा कि निद्राजीत बनना है, तन मन धन मन वाणी कर्म, जितना हो सकता है सहयोग देना है। और पूरी मुरली बाबा की यही चली कि कैसे आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। मन मना भव का मंत्र भी आज बाबा ने दिया, और ऐसे कहीं बातों की गहराई में बाबा ने कहा, और खास कहा कि जब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या विनाश की जो अवेयरनेस है वो याद रहेगी, तो हम निद्राजीत बन सकते हैं। क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दुनिया को बदलना है, वो जब कॉन्शियस में रहेगा तो हम आराम से सोएंगे नहीं। हमको याद रहेगा कि अपनी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमको जगाता रहेगा। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, उसको हम अच्छे से याद करें। तो सवेरे जल्दी उठेंगे, हम बाबा को याद करेंगे, पूरी दुनिया को सकाश देंगे, वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे, प्योर भी करेंगे। आज जैसे 15 दिन कंप्लीट हमारे हो गए हैं। मैं देख रही हूँ कि कोई कोई लगता है 15 दिनों में एक दिन भी किसी ने, कोई कोई ने मुरली नहीं मिस किया है। तो हाफ द टारगेट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और 15 दिन हम देखते हैं कि एवरी डे विदाउट मिसिंग कौन टारगेट हमारा पूरा करता है, और किसका अटेंडेंस 100% होती है। तो कल आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, एक विशेष गेस्ट हमारे बीच होंगे जो आपका क्लास कराएंगे, अनुभव भी सुनाएंगे। तो हम भी होंगे आपके साथ। वो क्या सरप्राइज़ है हम अभी बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि जैसे कल ऐसे हुआ कि जो चाइना की सपना दीदी है, उनका तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था, तो आ नहीं पाए, उसके लिए हम सॉरी पूछते हैं। जैसे उनका थोड़ा हेल्थ अच्छा हो जाएगा वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर हमसे मिलेंगे, क्योंकि उनको माउंट आबू आने का भी उनका प्रोग्राम है। तो अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो यहीं से आप लोगों का क्लास लेंगे, नहीं तो जैसे भी उनका थोड़ा हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा आप सभी को क्लास ज़रूर हम अरेंज करेंगे। तो कल जो वेंसडे है, कल भी दूसरी एक विशेष आत्मा जो फॉरेनर है उनसे हम मिलाएंगे आप सभी को। सरप्राइज़ है, बताएंगे नहीं कौन है क्या है। तो आप सभी उसका लाभ लेंगे कल 6 बजे जैसे एवरीडे होता है। होप एवरीथिंग इज़ वेल। आप लोगों ने आज की मुरली भी एंजॉय किया, क्योंकि हर एक जो दीदियाँ हैं, बहनें हैं यहाँ पर बाबा के घर में, यज्ञ में, हर एक का अपना अनुभव है। तो कल हम मिलेंगे 6 बजे। अभी बाबा को याद करके आज का जो सेशन है उसको संपन्न करते हैं। ओम शांति। ऐसा अनुभव होता है कि जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल, जो द्वापर युग से हमने भक्ति किया है, उसका फल देने के लिए स्वयं शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप
इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। पूरे कल्प में, पूरे 5000 साल में एक ही बार उनका अवतरण होता है, तो वह समय अभी है। उस परमात्मा को पहचान कर, उनको याद कर, उनके ज्ञान को समझकर, उसको जीवन में धारण कर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। दिव्य गुणों से अपने आप को श्रृंगारना है। यही एक हमारा मोस्ट वैल्यूएबल जन्म है, बर्थ है। ऐसा जन्म, ऐसा जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस जन्म की वैल्यू को समझे, इस जीवन की वैल्यू को हम समझें। कितना वैल्यूएबल ये लाइफ है, क्योंकि पूरे 84 जन्म में केवल यही एक जन्म है जिसमें मैं आत्मा परमात्मा को पहचानती हूँ, उस संबंध से उसको याद करती हूँ। यह बात दूसरे कोई भी जन्म में नहीं होगा। इसलिए बाकी सभी बातों से फ्री होकर परमात्मा को अच्छे से याद करें, उसे सुख शांति का वर्षा ले, सुख शांति के वर्षे का अनुभव करें, जीवन धन्य बनाएं। जीवन श्रेष्ठ बनाएं। ऐसा जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। हीरे जैसा ये जीवन है, मोस्ट वैल्यूएबल है। जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में, तन मन धन, मन वाणी कर्म से परमात्मा के सेवाओं की सहयोगी बनना है। यह भी भाग्य है, फॉर्च्यून है, लक है। इसको भी हम समझें कि जो तन कोई काम का नहीं है, धन भी विनाशी है, मन भी भटका हुआ है। ऐसे तन मन धन जिसका इतना कोई मूल्य नहीं है कलयुग के अंत में, वह परमात्मा के कार्य में सफल होगा। बहुत बड़ा भाग्य है। उस भाग्य का अनुभव करें, फील करें, महसूस करें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना मैं लकी हूँ। ऐसे घर बैठे बैठे मेरा भाग्य खुल रहा है, खुल गया है। ऐसे घर बैठे बैठे परमात्मा का परिचय मिला है, परमात्मा को हमने पहचाना है। घर बैठे बैठे पुण्य की कमाई हो रही है, परमात्मा पालना में पल रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। उस भाग्य को पहचाने, उस भाग्य में खो जाए। जो जीवन की ऊपर नीचे बातें हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो भाग्य मिला है उसके सामने जो भी बातें हैं कुछ नहीं है। जो भी परिस्थितियां हैं वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो भाग्य मिला है वो सभी बातों से बड़ा है। उसको अनुभव करे, अपने आप को कहे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ। इस सम्मान को आज प्रैक्टिस करें,
कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। जितना जितना प्राप्तियों के ऊपर हमारा फोकस होगा, जो मिला है उसके ऊपर जितना मेरी फोकस होगी, उतना खुशी का अनुभव होगा। अगर जो नहीं है, जो बातें ऊपर नीचे हैं, उसके ऊपर मेरा फोकस होगा, तो खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अप्राप्ति में ही जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उस पर मेरा फोकस हो, उस पर मेरा अटेंशन हो, मैं उनको स्मृति में रखूं, उनको याद करूं, तो अनुभव होगा कि मेरे पास बहुत खजाने हैं, मैं भरपूर हूँ, कंप्लीट हूँ, फुल हूँ। आज का सम्मान कल तक हम यही प्रैक्टिस करेंगे। मैं भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ और भरपूर हूँ, कंप्लीट हूँ, फुल हूँ। इसी सम्मान का प्रैक्टिस करते रहेंगे। जीवन में जो खाली है, मिसिंग है, उस पर मेरा अटेंशन नहीं जाएगा। जो फुल है, भरपूर है, प्राप्तियां हैं, खजाने हैं, उनको याद करेंगे, खुशी का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हमने आपसे कहा, कल एक सरप्राइज है सभी के लिए, इसलिए कोई भी मिस नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 6 बजे हम मिलेंगे। हैव अ गुड इवनिंग। आई होप आप सभी, जैसे हमने कहा, डायरी पेन लेकर के आना है, क्लास में लिख रहे होंगे। विचार सागर मंथन भी, लाइक चर्निंग, ज्ञान को चर्न हमको करना है, तो वो भी कर रहे होंगे। उससे अच्छी अच्छी बातें निकल रही होंगी, अच्छे अच्छे ज्ञान के खजाने मिल रहे होंगे। तो उनके आधार पर जीवन हमको डिज़ाइन करना है, अच्छे से अच्छा बनाना है। आई होप यू आर ऑल डूइंग दैट। सो थैंक यू वेरी मच। एंड कल भी हमने देखा ना, श्वेता बहन का क्लास सुना, जो बहुत अनुभवी है, पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया है। तो ऐसे हमारा यही कोशिश रहेगा कि जितना हो सकता है वैरायटी आत्माओं से हम आपसे मिलाएं, वैरायटी अनुभवों का आप लाभ लें। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। हैव अ गुड इवनिंग एंड ऑल्सो गुड नाइट। बाबा की याद में हर कर्म करते चले। ओम शांति। थैंक यू।